ग्रैंड मस्जिद पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम आपको ब्रेक से पहले भी बता रहे थे कि अब से थोड़ी देर में पीएम पहुंचने वाले, और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने जहां पीएम मोदी शेख जायद को श्रद्धांजलि देने के लिए अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद पहुंच चुके हैं। तो इसका इतिहास क्या है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, साथ ही कितना मायने रखती है ये मस्जिद और क्यों पीएम मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत शेख जायद ग्रैंड मस्जिद से की, इस बारे में भी इंडिया टीवी आपको लगातार बता रहा है। लेकिन जिस कल्चरल डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं, जिस सम्मान की हम बात कर रहे हैं, उसका देखना ये होगा कि क्या असर पड़ता है। बहरहाल ये तस्वीरें आपके सामने जहां क्राउन प्रिंस ने आज यूएई में पीएम मोदी का स्वागत किया, वो इस वक्त भी यहां पर उनके साथ मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी का ये मिशन यूएई है, 2 दिन का ये दौरा है, जहां इस दौरे की शुरुआत पीएम मोदी ने शेख जायद ग्रैंड मस्जिद से की है। अबू धाबी से ही ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ वक्त पीएम मोदी इस मस्जिद में बिताएंगे। दुनिया की तीसरी सबसे खूबसूरत और शुमार मस्जिदों में से एक है शेख जायद। 10 मस्जिदों में ये शुमार है, तीसरा स्थान इसका है। खास है ये, किस मायने में ये खास है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच अब थोड़ी ही देर पीएम मोदी यहां पर बिताने वाले हैं। अबू धाबी से पीएम मोदी के इस दौरे की पल डिटेल इंडिया टीवी आपको दे रहा है, और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने शेख जायद मस्जिद की, जहां पर पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि इस मस्जिद में पीएम मोदी न सिर्फ इस मस्जिद की खूबसूरती को हम देखेंगे, बल्कि यहाँ पर काफ़ी देर वो वक्त बिताएंगे। क्या खासियत है इस मस्जिद की, ये हम आपको लगातार रिपोर्ट्स के जरिए बता रहे हैं। सौरभ शर्मा ने हमें बताया कि सफ़ेद रंग की इस बेहद खूबसूरत मस्जिद को खास तरीके से तैयार किया गया। ये इतनी बड़ी है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। और शेख जायद ग्रैंड मस्जिद, जिसमें इस वक्त पीएम मोदी मौजूद हैं, अबू धाबी की सबसे खास, सबसे बड़ी, दुनिया की 10 सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार। जैसा कि हमने आपको बताया, मस्जिद के डिजाइन और निर्माण से दुनिया को एकजुट करने का पैगाम इसमें दिया जाता है। 40,000 लोग एक साथ यहां पर नमाज अदा कर सकते हैं। सबसे बड़े हॉल में एक बार में 7,000 लोग एक साथ यहां पर नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि महिलाओं के लिए अलग ही इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इस मस्जिद की खासियत यही नहीं है, शेख जायद मस्जिद की एक एक ईंट, इसकी दरों दीवारों, यहाँ की कलाकारी और नक्काशी, यहाँ दिन के पहर और महीनों के हिसाब से बदलने वाली लाइटिंग किसी को भी आकर्षित कर देती है, और यही इसकी खासियत है। और ये अंदर हॉल की तस्वीरें ही हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी किया और आपको बताया कि इसकी खूबसूरती सबसे ज्यादा मायने रखती है। और पीएम मोदी इस वक्त इसी शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में मौजूद हैं। उन्हें यहाँ के बारे में एक एक डिटेल जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें, मस्जिद में 10 मीटर और 9 टन वजन का सबसे बड़ा झूमर भी लगा हुआ है, जिसकी एक झलक हमने आपको अभी दिखाई थी। एक फारसी कालीन को लेकर भी ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, जिसमें 9,000 लोग बैठ सकते हैं। सफेद रंग की इस भव्य मस्जिद के मुख्य गुंबद की भी सबसे खास है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर और लंबाई 32 मीटर बताई जाती है। सौरभ शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, बेहद भव्य खूबसूरत शेख जायद मस्जिद, पीएम मोदी तो यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इसकी खासियत आपकी रिपोर्ट के जरिए हमने जरूर देखी, लेकिन हमारे दर्शकों के साथ फिलहाल इसके बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं? सुरभि, यहाँ ये माना जाता है कि अबू धाबी में आने जो भी लोग आते हैं, उनका दौरा या यूएई में आने के बाद दौरा पूरा नहीं होता, आपका घूमना पूरा नहीं, अगर आप शेख जायद मस्जिद नहीं गए तो। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, दुनिया की सबसे बेहतरीन बड़ी मस्जिदों में मानी जाती है। हजारों लोग एक साथ इसमें बैठकर नमाज अदा करते हैं। दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और जो आप बता रही थी अभी इस मस्जिद के बारे में, इसके अगर आप गुंबद देखेंगे, इसमें कुल 82 गुंबद हैं और 1000 कॉलम हैं, यानी स्तंभ बने हुए हैं। और जितनी गुंबद है उनकी चोटी पर जो काम हुआ है वो खालिस सोने का है, वो खालिस सोना ऊपर लगा हुआ है। और शेख जायद जो थे, जो कि यहाँ यूएई के राष्ट्र निर्माता के तौर पर उनको देखा जाता है, फादर फिगर के तौर पर हर कोई मानता है, केवल अबू धाबी में नहीं बल्कि बाकी जो 6 अमीरात हैं उनमें भी उनका वही रुतबा है।
वो तो उनका मकबरा भी यहीं पर बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री का यहाँ आना, उसमें दोनों बातें हैं कि एक तो आप जैसे भारत में कोई भी फॉरेन डिग्निटरी आता है तो वो राजघाट जरूर जाता है महात्मा गांधी की समाधि पर। ऐसा ही यहाँ यूएई में है कि कोई भी विदेशी नेता जब आता है तो वो शेख जायद मस्जिद जाता ही जाता है। और दूसरा ये कि अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है ये, उसको देखने के लिए भी। और इसके अंदर जब वो जाएंगे तो वो देखेंगे कि जो यहाँ का मुख्य प्रार्थना स्थल है, वहां पर एक ईरानी कालीन बिछा हुआ है। वो दुनिया का सबसे बड़ा अनकट कालीन है, हैंड वोवन कालीन है, हाथ से बना हुआ कालीन है। और उसके ऊपर 9,000 लोग एक साथ बैठकर नमाज अदा करते हैं। बहुत खूबसूरत है। अंदर हम कल इस मस्जिद के गए थे, जो उसमें नक्काशी की गई है, जो काम किया गया है, कुरान की आयतें जो कि दीवारों पर लिखी गई हैं, वो सब बहुत ही उम्दा हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और इसके जब शाम ढल जाती है, जैसा अभी माहौल हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद इसको नीली रोशनी से इसको जगमग कर दिया जाता है इस मस्जिद को। तो वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत नजारा होता है इसको देखने का। 11 साल लगे थे इस मस्जिद को बनाने में, और जो मरहूम शेख जायद हैं, उन्होंने ही इसको बनवाना शुरू किया था। और 1991 में बननी शुरू हुई थी, और उसके बाद ये फिर 2000 उसके बाद 11 साल में ये जाकर के बनी है। और यहाँ अभी यूएई में एक मॉन्यूमेंट के तौर पर इस शेख जायद मस्जिद को देखा जाता है। अभी जो मौसम है वो यूएई में बहुत गर्म मौसम है, ह्यूमिड मौसम होता है, लेकिन तब भी हजारों लोग इसको देखने के लिए रोज यहाँ पर आपको मिलेंगे। अंदर संगमरमर के फर्श बिछे हुए हैं, सोने का काम जगह जगह आपको अंदर दिख जाएगा। अमूमन हम ये मानते हैं जहाँ पारा जो है वो 45 से 50 डिग्री रहता हो तो आप नंगे पांव फर्श पर नहीं चल सकते, लेकिन इसके अंदर आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है, इसकी बनावट कुछ ऐसी की गई है कि अंदर संगमरमर के फर्श पे भी आप चलेंगे तो आप बिल्कुल ठंडे वो फर्श रहते हैं। ये इसके आर्किटेक्चर की कुछ बारीकियां हैं, कुछ खूबियां हैं जो हमें पता चली थी। 3,500 करोड़ रुपए लगे इस मस्जिद को बनाने में। इसकी जो लागत है 3,500 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए थे। और शायद 50 के करीब कंपनियां थी जो लगी थी। 3,000 मजदूर दिन रात इस मस्जिद को बनाने में जुटे हुए थे। और अब ये मस्जिद दुनिया भर के लिए एक मिसाल है कि कैसे आप जो आपकी परंपरा है, जो कल्चर है, उसको भी दर्शाएं और लेटेस्ट तकनीक का भी सहारा लें ताकि सहूलियत लोगों को रहे। यहाँ पूरे यूएई में कोई भी जगह हो, यहाँ तक कि बस स्टॉप भी होता है तो वो भी सेंट्रली एयर कंडीशन है। ऐसे ही ये मस्जिद भी है। इस मस्जिद का हर कोना आपको बिल्कुल ठंडा मालूम पड़ेगा जब आप अंदर जाते हैं, लेकिन बहुत सख्ती भी बरती जाती है। अंदर जाने वालों के क्या क्या लिबास पहना हुआ है, कैसे कपड़ों में है, उसको लेकर के जो लोग यहाँ के हैं वो थोड़े से बहुत पर्टिकुलर हैं। तो अगर उनको लगता है कि किसी महिला ने या किसी पुरुष ने जो है वो ठीक उनको लगता है कपड़े नहीं पहने, तो फिर यहाँ वो व्यवस्था भी है कि आप जाएंगे तो आपको वो आवरण देते हैं कि आप ये पहन करके और आप फिर अंदर जाइए। तो अपने आप में अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को बचाकर भी रखा हुआ है। और एक बात और बहुत खास, ऐसी बहुत कम मस्जिदें होंगी जहां पर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन से धर्म के हैं। आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप इस मस्जिद की बिल्कुल अंदर तक भी जा सकते हैं, आप उस जगह तक भी जा सकते हैं जहां पर नमाज पढ़ी जाती है। तो ये एक डाइवर्सिटी को और रिलीजियस टॉलरेंस की एक शिक्षा भी देती है ये मस्जिद। सौरभ, लेकिन ये जरूर हम समझना चाहेंगे, और जिस बारे में हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि कल्चरल एस्पेक्ट की जहां तक बात करें, एक कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करें, तो पीएम मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत इसी से क्यों करी? क्या असर इसका होगा? देखिए, इसमें जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था, ये हमें भारत में जो माहौल है या भारत में जिस किस्म की पॉलिटिक्स होती है उसको देखें। और खास तौर पर जो कुछ बातें जो हैं वो बीजेपी के साथ जोड़ी जाती हैं, आरएसएस के साथ जोड़ी जाती हैं, उनको देखें तो हो सकता है ये लगे कि वो यहाँ आए हैं तो शायद इसमें कोई पॉलिटिक्स हो। लेकिन यहाँ हमें जो लोगों ने बताया वो बताया कि ये एक पॉलिटिक्स तो इसमें नहीं, लेकिन ये रिवायत है कि आप अगर यूएई में आए हैं तो यूएई की जो एक किस्म से जिनको राष्ट्रपिता के तौर पर देखा जाता है, आप उनकी कब्र पर जाते हैं, आप वहां जाकर के श्रद्धांजलि देते हैं। तो हमें आज जफर तरेशवाला जो कि प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है, मुस्लिम बिजनेसमैन है और नरेंद्र मोदी के नजदीकी भी माने जाते हैं, वो आज हमें मिले। उनसे हमने भी ये सवाल पूछा कि कहीं इसमें कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है, इसकी बड़ी चर्चा है भारत में। सौरभ, इस बारे में आपसे बात करें उससे पहले ये तस्वीरों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और पीएम मोदी को देखते ही उन्होंने हाथ वेव शुरू करना कर दिया, फोटोग्राफ्स उनकी खींची जा रही है और बड़ी संख्या में लोग इस वक्त अंदर यहाँ मौजूद है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम जब कल गए थे इस मस्जिद के अंदर तो बहुत दिक्कत हुई थी हमें यहाँ की तस्वीरें खींचने में, क्योंकि बहुत सख्त पहरा था, सिक्योरिटी था। तो मस्जिद के अंदर तो कल से ही ये माहौल बना हुआ है कि यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। सुरक्षा की दृष्टि से तो यहाँ हर कोई ये बात जानता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि यूएई एक ऐसा देश है जहाँ हर 4 में से 3 भारतीय हैं, यानी 1/4 जनसंख्या जहां भारतीयों की हो, तो फिर वो कोई भी कोना हो पूरे यूएई का, चाहे अबू धाबी का, चाहे दुबई का, चाहे जुमेरा का, या बाकी जितने भी अमीरात हैं, तो वहां भारतीय तो भारतीय ही भारतीय हैं। तो कोई जगह छूती नहीं है और हर भारतीय को मालूम है कि 34 साल बाद आपको मैं प्रधानमंत्री इसलिए जहां बीच जा रहे हैं। में टोक रही हूँ, रोक रही हूँ, क्योंकि अपने ही अंदाज में पीएम मोदी एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। उनका जो चिरपरिचित अंदाज है, लोगों के करीब वो जा रहे हैं, हाथ वेव कर रहे हैं। ऐसे में हम ये जरूर देखते हैं, जहां लोग बेताब होते हैं पीएम मोदी से मिलने के लिए, पीएम मोदी उन्हें निराश नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और उनका ये स्टाइल रहा है, अंदाज रहा है। वो बेधड़क लोगों के बीच पे जाते हैं और खुलकर उनसे मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। और सौरभ रोकना चाहेंगे, ये तस्वीरें पहले दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर इस पर चर्चा करते बाइक ले लेते हैं हम, नीचे लो, पकड़ो, ये लगाओ, ये लगाओ। हाँ, तू पूछो बच्चे वाले ले दो। मोदी जी यहाँ पे हैं, आप लोग काफी उत्साहित हैं। हाँ, कुछ खास वजह आज इतने दिन बाद पीएम आए हैं यहाँ पे यूएई में? हाँ, हम लोग उनसे मिलने आए हैं, देखने आए, बस इतना ही है। इतने सालों बाद आए हैं तो हम लोग मिलना चाहते हैं। There is a prime minister came after 34 years to hear the voice of never. Yeah. चलिए, तो देखा आपने कितने उत्साहित थे यहाँ पर लोग पीएम मोदी को देखकर। It's a big, it's a big pleasure to us to see being